मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों 8 मार्च 2024 इंद्रलोक दिल्ली में जो घटना घटित हुई, जिस प्रकार से मनोज तोमर नाम के एक पुलिस अधिकारी ने नमाजियों को सड़क पर से हटाने का प्रयास किया, सड़क की जाम खुलवाने का प्रयास किया। शिवरात्रि का माहौल था, भीड़ भाड़ का दौर चल रहा था, हिंदू लोग भी मंदिर जा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब उसने जाम हटाने का प्रयास किया तो किस प्रकार से अमित शाह की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उस अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया। और इस वीडियो का केवल एक पार्ट आपको लात मारते हुए ही दिखाया जा रहा है, जबकि इसका पूरा पार्ट आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पुलिस इंस्पेक्टर पैरों पे पैर मार रहा है, जबकि बात बताई जा रही है कि लात मारी गई। लात उसने नहीं मारी है, उसने पैरों पर पैर मारा है। पहली बात तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद किस प्रकार से ये मुस्लिम भीड़ उस पर उग्र हो जाती है। और ट्रैफिक जाम हो गई है, महाशिवरात्रि है, हिंदू मंदिर जाना चाह रहा है, गाड़ियां सड़क पर चल रही है, लेकिन विरोध करने का तरीका नमाज के नाम पर है और इसलिए पुलिस अधिकारी ने वहां पर रोकने का काम किया। लेकिन यह वीडियो नहीं दिखाया गया, वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाया गया। मैं आपको एक ही वीडियो को कई हिस्से में दिखा रहा हूं। अगला वीडियो देखिए, यह समझाया गया। पहले समझाने के बाद उनको सड़क से हाथ से दूर करने का प्रयास किया गया। दूर करने का हाथ से प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो उसके बाद स्टेप 2 दिखाइए क्या किया गया। पूरा वीडियो आपके सामने दिखाया नहीं जा रहा है, सीधे बोला जा रहा है कि लात मारी है। पैरों पर पैर तब मारा जब पहले उठाने का सारा प्रयास हुआ। अब हम और उसके बाद ये पुलिस अधिकारी पर हमला किया गया है, हेलमेट से, जूते से, चप्पल से। इसको दिखाइए, ये देखिए हेलमेट मारा जा रहा है। साथ मारा, लिंचिंग हो गई है। अब इसमें जो एडिटेड वीडियो केवल लोगों के सामने दिखाया गया, मैं उसको दिखाने के लिए कहूंगा। जो मुसलमान नमाजियों को लात मारने वाली बात कही गई है, जिसमें यह कह रहे लात मारी गई, जबकि वो पैरों पर पैर दिया गया है। उसके बाद सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में यह भीड़ उतरकर उस पुलिस वाले के खिलाफ दंगा करने के लिए निकल गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इसी प्रकार से पुलिस को दबाव में रखा जाएगा तो क्या पुलिस कभी ये सड़क के ऊपर जाम लगा के नमाज पढ़ने के इस गैर जिम्मेदारान तरीके को, अनैतिक तरीकों को कभी रोकेगी? क्या कभी भी कोई पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस वाला कभी भी इन लोगों को सड़क पर से हटाने का प्रयास करेगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पसपांदा प्रेमी सुल्तान है और जो उनके सहयोगी गृह मंत्रालय के अमित शाह बाबू जी हैं, इनकी पुलिस ऐसा नहीं करने देगी। अब आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं। मनोज तोमर के समर्थन में हिंदू समाज सड़कों पर। जब अपना फर्ज निभा रहे, ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी मनोज तोमर पे इस तरह से गलत तरीके से अमित शाह की पुलिस ने कार्रवाई करी, तब कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने आवाज उठाने की हिम्मत की, क्योंकि अधिकांश हिंदू संगठन तो अब आवाज उठाने की कोशिश ही, प्रयास ही नहीं करते हैं। अभी जल्दी की बात है, एक संघ के बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप सब ये हिंदू संगठन चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है इत्यादि। 10 साल पहले तक आप लोग घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन करते थे, मतांतरण विरोध के खिलाफ आंदोलन करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी बात आप करते थे। पर पिछले 10 वर्षों से क्या हो गया है? आप लोग, कोई भी हिंदू संगठन इन पे बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद कर रहा है? तब वो संघ के बड़े प्रचारक अधिकारी कहते हैं कि भाई इससे बीजेपी को नुकसान होगा अगर हम लोग ऐसा करेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि स्पष्ट तौर पे जो ये कथाकथित हिंदू संगठन हैं, ये हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये काम एक दल विशेष, एक पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं, उसके एजेंट बन करके। तो मित्रों, जागने का समय आ गया है, समझने का समय आ गया है। समझिए, अपने भले और बुरे को समझिए, और जो राष्ट्र धारक दल है इसके 30 सूत्रीय एजेंडों को पढ़ें। ये 30 सूत्रीय एजेंडे सीधे सीधे आपके देश और आपके धर्म की रक्षा के लिए हैं, भारत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए ही हैं।
इसलिए हमारे दल से जुड़ें और हम लोगों का भरपूर सहयोग करें ताकि हम सब मिल करके एक थर्ड फ्रंट बना सकें, जिससे कि सनातन विरोधी राजनीति भारत में समाप्त हो और राष्ट्र हित की राजनीति इस देश में, सनातन हित की राजनीति इस देश में काम कर सके। अब मित्रों, जो मनोज तोमर जी को मारा गया, मुसलमानों द्वारा पीटा गया, उनपे सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने जो गलत तरीके से उनको सस्पेंड करा, उन पे कार्रवाई करी, और दूसरी ओर जिन मुसलमानों ने उनको मारा पीटा, उन लोगों पर, उन नवाजियों पे, जिन नवाजियों ने सड़क को जाम किया, वहां पे नमाज पढ़ी, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मनोज तोमर के समर्थन में एक दो हिंदू संगठन आ गए और उन्होंने जो प्रदर्शन किया, तो इनके साथ में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं, इनको पुलिस वाले उठा करके ले जा रहे हैं। मनोज तोमर के सम्मान में, मनोज तोमर के हर हिंदू मैदान में, मनोज तोमर के सम्मान में, हर हिंदू मैदान में ढेर लगाओ डाबर का। हम ज्ञापन देने आए थे कि मनोज तोमर के सस्पेंशन जो वापस लिया जाए, मनोज तोमर के ऊपर जो आरोप लगा है उनको तुरंत खारिज किया जाए, और जो लोग रोड जाम करके जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाए, और मनोज तोमर के साथ जो मार पिटाई करी उन सबको जेल में डाला जाए। परंतु यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर धारा 144 लगा करके सभी लोगों को अलग अलग गाड़ी में भर करके दिल्ली पुलिस के बस में अलग अलग थाने में ले चुकी है, और हम यहाँ नजफगढ़ थाने में दिल्ली में है अभी, यहाँ पर हम लोग को बिठा करके जबरदस्ती रखा हुआ। सबके नाम देख रहे हैं, आप नाम लिख रहे हैं, दिखाइए बोल भाई, सबके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे गिरफ्तार करके लाए हैं। मैं सभी सनातनी भाइयों से कहता हूँ कि अगर अब भी नहीं जागे, इसी तरह अत्याचार इन, तो आप देख सकते हैं सनातन विरोधी राजनीति जैसा कि पहले कांग्रेस के शासन काल में हो रही थी, सेम एज इट वही अमित शाह की पुलिस, जिनको आप हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, अवतारी पुरुष को, और उनके सबसे बड़े सहयोगी अमित शाह गृह मंत्री, किस प्रकार से हिंदुओं पर अनाचार अत्याचार कर रही है, और आप लोग अभी भी इनको हिंदू हृदय सम्राट ही समझ रहे हैं। मित्रों, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 15-20 वर्षों में देश की क्या स्थितियां होंगी, सनातनियों की क्या स्थिति होंगी, मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अब समय की मांग है कि इस देश को एक नया राजनीतिक विकल्प चाहिए, और हम सबको मिल करके उसके लिए प्रयास करना होगा, एक नए फ्रंट की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप सबको मिल करके सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, अन्यथा जो परिणाम आगे आने हैं 15-20 सालों के बाद, वो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं।